सोच की उन रूट्स को बदलना होगा, कयामत करनी होगी। मैंने बहुत सालों पहले एक सक्सेसफुल इंसान की बुक पढ़ी थी, शायद डॉक्टर विश्व राय चौधरी होंगे, मे बी वही होंगे। उन्होंने एक चीज कही थी कि जब इंसान की सोच इंटेंसिटी के साथ, तेज तीव्रता के साथ सोचता है, तो एक साइंटिफिक एक अभिक्रिया होती है। और क्या होता है, आपकी सोच इमेज में बदलती है भैया, इमेज में बदलती है। जिस इंसान ने अपनी सोच इमेज में बदल ली, तो फिर पूरी क्वांटम फिजिक्स आपके साथ लगकर कहती है कि न्यूरोपेप्टाइड्स नामक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई। दोबारा थोड़ा भारी हो गया, दोबारा। सोच सोच कुछ चाहिए। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि मैडम ने अपना कैंसर ठीक कर लिया, अरे क्या किया होगा, कौन से अदृश्य पावर ने ताकत लगाई होगी, किन चीजों ने काम किया होगा, वो किन चीजों ने, उनकी सोच ने इमेज क्रिएट की होगी। जैसे ही इंटेंसिटी, तीव्रता के साथ इंटेंस सोच को सोचते हैं, तो जबरदस्त क्रिया होती है और क्वांटम फिजिक्स काम करती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब जब कोई सोच इमेज में कन्वर्ट होती है, तो इमेज में कन्वर्ट होने से न्यूरोपेप्टाइड्स नामक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, मतलब एक परमाणु में कन्वर्ट होती है। सोच इमेज से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुई तो करामात होता है भैया, कयामत होता है। फिर वो सब होता है जो पिछले 26 दिन से इस शो में हो रहा है। फिर वो होता है जो दुनिया में लोगों ने चौंकाया है। फिर गरीबी के डंडे पड़ते हैं, फिर भागती है पीछे पीछे, फिर होता है कुछ कयामत जैसा। आपको अपने जीवन में अपनी सोच को तीव्रता के साथ सोचना होगा, जो भी चाहिए। जैसे मेरी उम्र 7 साल थी, लोगों को मैं जब बाइक चलाते हुए देखता था तो मैं तीव्रता के साथ खींचता था इस बात को, अरे रे मैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चले, ऐसी बाइक लेके आऊंगा, ऐसी कार लेके आऊंगा जो जबरदस्त कयामत ढाने वाली होगी। 20 बरस की उम्र में जब दाढ़ी मूछ नहीं थी, अरे रे मर्सिडीज बेंज रेड कलर का पोस्टर लगाया, वो लगा तो बाद में, फिजिकली बाद में लगा, लेकिन न्यूरोपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल यहाँ पहले कन्वर्ट हुआ, और वो जब कन्वर्ट हुआ तो काम जबरदस्त हुआ। आपका भी काम होगा, मैजिक थिंकिंग, तीव्रता के साथ सोचना है। और आज लेसन दे रहा हूं मैं आप सब लोगों की, सोचना क्या है, जो आपको यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता। व्हाट इज योर एक्सपायरी डेट? ओहो, जो आपको यहां तक ले आया ना, यहां तक जहां तक आप आए हैं, जो यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता। उसकी बेचारे की लायकात इतनी है। जो नॉलेज यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा। आपको दुनिया में किसी न किसी गुरु से, किसी मार्गदर्शक से, किसी पुस्तक से अपने आप को समर्पण करना होगा भाई, एकलव्य बनना होगा। जो नॉलेज यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो एटीट्यूड यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो स्किल्स यहां तक ले आई इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो कॉन्फिडेंस यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता रे, जो जालिम कपड़े यहां तक ले आए इससे आगे नहीं ले जा सकते, जो स्कूटर, जो कार, जो व्हीकल, जो संसाधन यहां तक ले आए वो इससे आगे नहीं ले जा सकते। तो करना क्या होगा, जैसे हर फूड प्रोडक्ट के ऊपर और हर मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, भैया इसकी एक्सपायरी डेट है, इसकी एक्सपायरी डेट है। ऐसे ही हमारी सोच की जब जब एक्सपायरी डेट होती है तो ताकत लगानी होगी कि अपने भीतर नया मानव कैसे इंस्टॉल करें, अपने आप को हर बार नया चार्जिंग कैसे देवें, अपने आप को हर बार कैसे बाउंस बैक करें। ये कैसे होगा? सांप भी 6 महीने में अपनी केचुली छोड़ देता है और नयापन ले आता है। पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों को हर साल छोड़ देते हैं और नयापन ले आते हैं, नए अंकुर फूटते हैं। फिर हम वर्षों से सड़ी हुई सोच के साथ जिंदगी जीते कैसे हैं भाई, जीते कैसे? जिस दिन मैंने भूपेंद्र से ये कोटेशन पढ़ा ना, जो आपको यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता, तो मैं तो क्या बहुत ज्यादा अटैच हो जाता हूँ, चीजों से अटैच हो जाता हूँ। मैंने उस दिन बाद जयपुर में कपड़े सिलवाना बंद कर दिया, मैं अब मुंबई जाता हूँ कपड़े सिलवाने। क्या बात है सर। अभी इस बात का मतलब क्या, मैं अपने आप को ऑटो सजेशन देता हूं कि जो तूने जीवन में सीखा वो अप्लाई किया कि नहीं किया, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आपको यहां तक ले आया आगे नहीं ले जा पाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी
पहली बार में ही सीता जी के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिला था, पहली बार में नहीं हुआ था, कितनी ही चीजों ने माध्यम बनकर वहां तक पहुंचाया था। वो सारे संसाधन मिलकर आपको जीतने में मदद करते हैं। आपको सोच को पूरी तरीके से ताकत लगाकर इस बात पे इंटेंस फोर्स लगानी होगी, जो आपको यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा। मेरी इंग्लिश तो भूपेंद्र सर आप जानते हैं कितनी कयामत है, मेरे को पकड़ में नहीं आती थी। जब मैं 2018 के बाद स्वप्न देखा कि मुझे महीने का रोकड़ा में 1 करोड़ ब्रेक करना है, ऐसा सोचने की तैयारी की, थिंकिंग करना चालू किया, फोर्स के साथ सोचना चालू किया। मैंने कहा जो किताबें तुझे यहां तक ले आई इससे आगे नहीं ले जा पाएगी। हिंदी की किताबें ऑलमोस्ट जीरो सी हो गई, पढ़ना चालू कर दिया भाई, पढ़ना चालू कर दिया। ये कैसे हुआ? जब अपने आप को पूरे प्राणों से ये यकीन दिलाए जो तुझे यहां तक ले आए इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो सोच आपको यहां तक लाई इससे आगे नहीं ले जा सकती। प्रॉब्लम तब आती है जब सोच ऐसी हो कि अपने जीवन की समग्र ऊर्जा का 80% तो नेगेटिव फोर्स पे जाता है, और बचा हुआ कुछ अगर अच्छी संगत मिल जाए तो कुछ कमाल कर सकते हैं। एक गरीब आदमी था भूपेंद्र सर, और गरीब होना कोई पाप नहीं है, परिस्थिति प्रकृति करवा देती है, लेकिन उसको मेंटेन रखना ये बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। तो सूखी रोटी थी उसके पास, कुछ था नहीं, सूखी रोटी थी, उसकी कोर को तोड़ता था और यूं लगा लगा के खा रहा था, कोर तोड़ता लगा लगा के खा रहा। तो एक सज्जन ने पूछा, अरे भाई क्या कर रहा है? भाई साहब गरीब आदमी है। अरे वो तो दिख रहा है, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब कुछ है नहीं, रोटी के ऊपर कुछ लगावन है नहीं, लेकिन ऐसा सोच रहा हूं कि चटनी लगी हुई है और मैं चटनी के साथ खा रहा हूं। उसने कहा जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन, बर्फी, काजू ये क्यों नहीं सोच रहा भाई, कि भाई साहब फाइल सपोर्ट नहीं करती, चटनी से ज्यादा फाइल सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? ये बात जिस दिन अपनी अंतरात्मा से कोई इंसान सोच लेवे ना कि जो आपको यहां तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो लोग, जो दोस्त, जो दुनिया, जो सारी चीजें आपको घेरे हुए है यहां तक ले आई इसके आगे नहीं ले जा सकती। तो जब मैं भूपेंद्र सर ये बात हर जगह जाता हूँ, ट्रेनिंग्स में कहता हूँ, तो एक बार मेरी ट्रेनिंग हो रही थी शायद राउल केला में, हाँ राउल केला में, तो एक आदमी खड़ा होकर बोला, तो सर फिर आप कह रहे हैं कि जो आपको यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता, तो पत्नी और बच्चों का क्या करना है, इनके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा भाई, मैंने कहा इस बात का संबंध ये नहीं है कि मैं कुछ चीजें बदलवा रहा हूं, मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो जो जिसमें और निखार ला सकते हो, जो और यूनिक बन सकता है और पॉलिश हो सकता है, जिसके धार लग सकती हो, वो तो आपको और निखारना होगा। तो आप चाहे स्टूडेंट हैं, अरे जंप मारेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप प्रोफेशनल्स हैं, आप जंप मारेंगे और आपके आसपास की भीड़ को आप ओवरकम करके आगे आ जाएंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके जैसा बिजनेस करने वाला दूसरा नहीं होगा। आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप जो भी हैं। आप सीधा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं सर, पत्नी जिन जिन सब्जियों को रोज बनाती है, जैसे दाल खा खा के पति का दिमाग खराब हो जाता है, और अचानक एक दिन पति कहता है भाई ये दाल में थक गया, और पत्नी को ये बात समझ में आ गई मेरी वाली की जो यहां तक ले आया वो आगे नहीं ले जा सकता, और उसने जीरे की जगह उस दिन उसने राई डाल दी। अब वो पति कहता किधर से लाई, 5 स्टार होटल से लाई क्या तू? जीरे की जगह राई हुई, कभी हरी मिर्च हुई, कभी लौंग हुई, कभी कभी सौंफ हुई, कभी मेथी हुई। इतना सा बदलाव भी हिला देता है, इतना सा बदलाव भी ध्यान आकर्षित करता है। मतलब जो आपको यहां तक लाया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा। आपको अपनी थिंकिंग पे काम करना होगा। प्रकृति में मैजिक है, विश्वास करना होगा, थिंकिंग पे काम करना होगा। कैसे? इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ सोचना होगा। वो कौन सी चीजें हैं जो बरसों से मैं कई बार मीटिंग्स में लोगों को कहता हूं कि ये सूट कब लाए थे भैया, तो कहते हैं सर मैं जब घोड़ी पे चढ़ा था ना 1990 में, मैं तब लाया था। भैया कुछ चीजों को पॉलिश करो, कुछ चीजों को निखारो। जो आपको यहां तक लाया आगे नहीं ले जा पाएगा। दूसरा सब्जेक्ट हुआ थिंकिंग। अभी समय है सर? टाइम सर, आराम से। क्योंकि तीसरी चीज जबरदस्त है सर, क्योंकि तीसरा आप ये समझो, ये धन और ये दौलत, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों इस दुनिया में जब तक आप धनवान बनेंगे नहीं, हेलो, जब तक धनवान बनेंगे नहीं तब तक धन कितना व्यर्थ है ये पता चल ही नहीं सकता। बहुत भारी हो गया।
फाइल सपोर्ट भी करेगी कि नहीं करेगी मुझे पता नहीं। चलो चलो चलो, दरअसल क्या है कि बहुत सारे लोग सुनते होंगे, तो जो जीवन का परम लक्ष्य है और परम गोल है, वो ये बात करते टाइम याद दिलाना जरूरी है अपने आप को, ऑटो सजेशन देना जरूरी है। पहले ये तो बताऊं, दौलत आएगी कैसे? दौलत अब तक जितने लोगों को मिली है, उन सब गुरुओं ने, उन सब सक्सेसफुल लोगों ने सिखाया है हमें, भैया ये वो परमाणु हैं जो सोच के साथ आकर्षित होंगे, और वो न्यूरोपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल की हेल्प के साथ फिर भौतिक वस्तुओं में कन्वर्ट होंगे और फिजिकली उनकी सत्ता आएगी। तो क्या करना होगा? मैं अपने जीवन में, मैं बचपन से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ भूपेंद्र सर, तो मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे आसपास के लोग कहते थे कि तू 21 बल पे करता है, 21 बल पे तू बड़ी बातें करता है, वो कौन सी चीज है तेरे पास जिसके बल पे ये करता है? मैं बचपन से कहता था सर कि मेरे पास सिर्फ एक चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनल मैनेजमेंट, जिसके बल पर बचपन से बोलता था, आज भी बोलता हूं, मरते दम तक बोलता आऊंगा। मेरे पास पर्सनल मैनेजमेंट, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन जबरदस्त है। आपको भी अगर धनवान बनना है तो अपने जीवन के उन हिस्सों में जहां लीकेज है, इस पाइपलाइन में जो बहुत जगह लीकेज है ना, उन लीकेज को कंप्लीटली स्विच ऑफ करना होगा। आपकी भी गंगा भागीरथ के प्रयास से आएगी भाई। वो कैसे आएगी? दौलत के कुछ सिद्धांत है, मैं आपको 4-5 बातें बताना चाहता हूं, जिससे दुनिया के सफल लोगों ने सिखाया कि दौलतवान हम बने होंगे, तो उनमें इन चीजों का जबरदस्त सपोर्ट रहा होगा। कुछ कुछ थोड़ा बताता हूं, बाकी 26 दिन महान गुरु लोग इधर आए हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने पब्लिक के लिए और लोगों के लिए अपना अमूल्य समय दिया। आप सब लोगों को हर्षवर्धन जैन का नमस्कार, और आने वाले लोगों को भी जिन्होंने एक एक बीड़ा उठाया कि इस मानवता की कम्युनिटी को हमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना है, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी महान सक्सेसफुल लोगों के संदेश को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और मैं भी एक साधारण सा लड़का आज कामयाबी की चौखट को थोड़ा छूते छूते आगे बढ़ रहा हूं। तो उसके सिद्धांत क्या रहे होंगे? बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा नजदीकी बताता हूं जो मेरे नजदीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज टू वे कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से मुझसे प्रश्न भी नहीं पूछ पाए। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने अगर मुझे पूछते कि सर हम कामयाब कैसे हों इस फील्ड में, इस फील्ड में, इस फील्ड में, भैया मैं कैसे हुआ वो देख लो थोड़ा, राइट? तो सर पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, बड़े सपने देखने होंगे, बड़े सपने देखने होंगे, बड़ी भूख जगानी होगी। अकबर के दरबार में भोजन चल रहा था और नवरत्नों का आदेश दिया अकबर ने, भोजन शुरू किया जाए। सबने चालू कर दिया, लेकिन आप समझते हैं एक आदमी हमेशा कीड़ा करता था, उसका नाम है बीरबल। उसने बोला साहब मैं खाना नहीं खा सकता, क्यों? काश वो होती तो। अकबर ने कहा बाद में बता देना, फालतू की बात मत करे, पहले खाना खा। नहीं, काश वो होती तो। अकबर ने कहा ले पहले बता कौन होती तो। कि काश भूख होती तो। हो, भूख के बिना अगर 56 भोग भी रखे हों तो भी खट्टी डकारे आएगी, तो भी अपच होगी। इसका मतलब तीव्रता के साथ भूख चाहिए भाई। जिसको भूख है वो भोजन के पास खिंचा चला जाता है, जिसको प्यास है नदियां उसको दिखने लग जाती है, जिसको जिस चीज की पूरे प्राणों से प्यास और लगन है उसे वो कायनात दिलाने में मदद करती है। जब आपकी समग्र शक्तियां किसी एक चैनल को पाने के लिए पूरी उड़ेली जाती है तो कायनात आपको सपोर्ट करने लग जाती है। वो कायनात की हेल्प मैजिक है, वो सोच इंटेंसिटी के साथ वो थिंकिंग है। और अब अमली जामा कैसे पहनाना है? बड़े सपने देखने होंगे भैया, बड़े सपने देखने होंगे। बड़े क्यों सपने देखने होंगे? कोच बीएसआर सर हमें बहुत वर्षों से कह रहे हैं बड़े सपने देखो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मैं अपने आप को जिस तरीके से ऑटो सजेशन देता हूं मैं वैसे ही समझाऊंगा। बड़े मतलब क्यों, बड़े मतलब क्यों, मैं आपको समझाता हूं। लॉ ऑफ रबर बैंड से, लॉ ऑफ रबर बैंड से। ये सुशीला का रबर है जो चोटी में पहनती है। सुशीला को जानते हैं कि नहीं जानते आप? जो नहीं जानते वो जानना चाहिए सुशीला मतलब कौन। ऑलराइट, ये है रबर बैंड। अमेरिका एमबीए में सब्जेक्ट पढ़ाता है, लॉ ऑफ रबर बैंड। मैं अपने हिसाब से देसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज लॉ ऑफ रबर बैंड? आप जहां हैं, आप जहां हैं और जहां हो सकते हैं, दोबारा, आप जहां हैं और जहां हो सकते हैं, इसके बीच में अपने आप को फना कर दो। जहां है और जहां हो सकते हैं इसके बीच में फना करो। क्यों? ये रबर भी अपने जीवन में अपने अस्तित्व को तब जीवित रख पाएगा जब ये अपने आप को यूं करता है। अगर सर मैं इसे यूं ही रखता हूं ना, अगर यूं ही रखता हूं
तो ना इसमें बाल जाएंगे, ना नोटों की गड्डियां जाएगी, ना इसमें कोई बॉक्स जाएगा। इसे यूं होना ही होगा, यूं करना ही होगा। यूं करे बिना ये हो नहीं सकता, इसका भी अस्तित्व खतरे में है। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, अगर ये यूं ना हो तो ये किसी भी पर्पज के लिए रहा क्या? नहीं हो सकता। तो जब ये भी, इसको सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं, इसको सुसाइड ही कर लेना चाहिए अगर ये यूं ना हो सके तो। और आप ये समझ रहे हैं कि सारी गालियां मैं इसको दे रहा हूं, दरअसल ये इसको नहीं दे रहा भैया, आपको पता चल गया मैं किसको दे रहा हूं। अगर हम भी रुके हुए पानी की तरह सड़ने की तैयारी कर रहे हैं, प्रकृति माफ नहीं करेगी और मैजिक नाम का कोई असर आपके साथ नहीं होगा। जहां आप हो और जहां हो सकते हो, उस दिशा में अपने आप को लगा दो भाई। कोई स्टूडेंट है, वो डॉक्टर होना चाहता है, अब बची हुई जिंदगी में जब तक डॉक्टर नहीं बन जाए, साला पुष्पा बन के झुकेगा नहीं जब तक डॉक्टर नहीं बनेगा। ऐसा कमांड देना अपने आप, ऐसा ऑटो सजेशन देना अपने आप को। क्या कह गया? जहां हो सकते हो। एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो जब तक बन नहीं जाए तब तक जिंदगी के किसी और काम की तरफ ध्यान मत देना भाई। एक आदमी जो गरीबपुर है, अमीरपुर जाना चाहता है, उससे पहले भटकना नहीं, उससे पहले हिलना नहीं, उससे पहले कुछ नहीं करना, जिंदगी फना करना उस चीज के पीछे। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था, राजस्थान कॉलेज का विद्यार्थी था, और अचानक 29 सितंबर सन 2000 को मेरे पास बिजनेस आ गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और सिंपल सी बात, जिस उम्र में बच्चे भटकते हैं, जिस उम्र में बच्चे दोस्तों के साथ हंसी ठहाके लगाते हैं, जिस उम्र में बच्चे और कुछ ऐसे काम करते हैं जो करियर बिगाड़ भी सकते हैं, मैंने उस उम्र में उन लोगों के साथ अपने आप को शामिल कर दिया जो लोग ग्रोथ कर रहे थे। आपको और हमें अपनी जिंदगी में इस लॉ ऑफ रबर बैंड को फॉलो करना होगा। जहां आप हैं और जहां हो सकते हैं, इसके अलावा जिंदगी में कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, बस आप जहां हो सकते हैं वहीं जाना। इसलिए बड़े सपने देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए, गुड, बड़े देखने चाहिए, बड़े। जब मैं लोगों से पूछता बड़े क्यों देखने चाहिए, तो लोग कहते हैं अरे भैया चांद चाहिए, चांद, अगर चांद नहीं भी मिला तो तारों में तो अटकेंगे। बिल्कुल सही है। जिस भाषा और जिस बोली में आपको आपका माइंड समझता हो ना, वो ऑटो सजेशन आपको देना चाहिए। जहां आप हैं और जहां हो सकते हैं, आपको वहां के लिए फना हो जाना चाहिए। एक बात, पहली बात, सपने बड़े देखने चाहिए। लॉ ऑफ रबर बैंड मैंने एविडेंस के रूप में आपको बताया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम जो इन